कपालभाति प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। आपके आंतरिक अंग जितने भी हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे कपालभाति से। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारी चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा ऊर्ध्वरेती होगी, आपके अंदर शक्ति संचित होगी, आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी, उदर के रोग कभी नहीं होंगे, मस्तिष्क संबंधी रोग कभी नहीं होंगे आपको। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसलिए कपालभाति को 10 से 15 मिनट हमने रोज करना चाहिए। इसमें श्वास छोड़ने की क्रिया है, दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना है, शक्तिपूर्वक छोड़ना है। और जब श्वास बाहर छूटता है तो आपकी नाभि रीढ़मूल से बार बार टकराती है, जिससे हमारे उदर पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमारे जितने भी चक्र हैं उन चक्रों पर, विशेषकर मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ता है। और जब मणिपुर चक्र पर मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है तो उससे हमारा पूरा, क्योंकि इस नाभि से पूरा शरीर हमारा कनेक्ट है, पूरे शरीर के रोग दूर होते हैं। किसी के कोई गांठें बनी हो वो दूर होती हैं। तो इसलिए कपालभाति को निरंतर करना है, कभी छोड़ना नहीं है। आप शाम को भी कर सकते हैं, खाली पेट करते रहें कपालभाति। कपालभाति, कपाल माने मस्तिष्क, कपाल हमारा माथा, भाति माने तेज। इस माथे पर हमारा तेज उत्पन्न हो जाएगा, हमारे चेहरे पर तेज होगा हमेशा। और अब आप जब योगस्थ हो जाएंगे तो आप जब पतंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि आपको अनेक सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। अब सिद्धियां क्या होती हैं कि आपके कार्य बनने लगेंगे, कोई भी आपका कार्य रुकेगा नहीं, अच्छे कार्य, सत्कर्म होने लगेंगे। तो इसलिए योगस्थ होने का प्रयास करेंगे हम सभी, चाहे अकेले हों, चाहे 2 में हो, 3 में हो, लेकिन लोगों को जागृत जरूर करना है। इतना लाभ है योग का, योगस्थ होने का बहुत बड़ा अच्छा लाभ है इस जीवन में। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत लंबे समय से सोचता था कि कभी मैं गाय की सेवा कर पाऊंगा, कभी मैं अनाश्रित गायों को, बहुत लोगों से आजकल मैं सुनता हूं, गायों को बूढ़ी हो जाती हैं उनको जंगल में बांध देते हैं, बैल होता है उसको जंगल में बांध देते हैं, उसका काम नहीं रहा अब जंगल में बांध देते हैं, कितना पाप करते हैं। तो मैं कई बार सोचता था इन जानवरों के लिए मैं कुछ कार्य करूं, तो ईश्वर रास्ता स्वयं बना देता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हम कहें कि हम कर रहे हैं कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। सब कुछ ईश्वर करने वाला है, हमको निमित्त उसने भेजा है। तो इस कार्य में प्रगति हुई।